अगली सुबह एलेक्स जोई और मून से मिलने जाता है। वो धीरे से अपना बैग खोल के वह काली रहस्यमय किताब उन्हें दिखाता है। जोई और मून उसे देख ये के चौंक जाते ये हैं। क्या है? यही वो किताब है, सिल्वरवुड की लाइब्रेरी से। कहाँ मिली तुम्हें ये? और तुम इसे कैसे ले आए? ये कोई आम किताब नहीं लग रही। एलेक्स उन्हें पूरी बात बताता है, कैसे वह सिल्वर मिस्ट की लाइब्रेरी तक पहुंचा, कैसे वह लाइब्रेरी के बंद हिस्से तक पहुंचा, कैसे उसे वह रहस्यमय किताब मिली और कैसे वह घर वापस आया। सब कुछ उसने बताया। क्या तुमने इसे खोलकर देखा? अंदर क्या है? मैंने कोशिश की, लेकिन ये खुल ही नहीं रही। इस पर कोई मंत्र किया हुआ है। ये इतनी आसानी से खुलने वाली नहीं है। मुझे यही उम्मीद थी। मैंने ग्रैंडमा के पास कई ऐसी किताबें देखी हैं जिन्हें खोलने के लिए कोई खास मंत्र, पासवर्ड या पहेली होती है, लेकिन ये किस तरह की किताब है, ये समझना आसान नहीं होगा। क्या हम इसे ग्रैंडमा को दिखा सकते हैं? शायद वो मदद कर दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर किसी को भी शक हुआ कि हम शक्तिशाली चाबेशाग हैं और ये किताब हमसे छिन सकती है, हमें इसे खुद ही समझना होगा। मून सही कह रही है। हम कोई जोखिम नहीं ले सकते। छुट्टियों में मैं घर जा रहा हूँ, हॉक से मिलूंगा। वो बड़े बड़े जादूगरों के साथ रह चुका है, शायद उसे कुछ पता हो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, हॉक को शक नहीं होना चाहिए। मैं संभाल लूंगा। मैं तुम दोनों से 1 महीने बाद मिलूंगा। परसों ही घर जा रहा हूँ। मैं तुम दोनों को मिस करूंगी। मैं भी अंकल आंटी के साथ लंदन जा रही हूँ। उन्हें लंदन विजार्ड क्लब की पार्टी में बुलाया गया है। वाह, मजेदार लग रहा है। मैं तो कहीं नहीं जा रही, बस कुछ दिन ग्रैंडमा के साथ रहूंगी। कोशिश करूंगी उनसे जानने की कि ऐसी किताबें कैसे खोली जाती हैं। क्या आज शाम आइसक्रीम खाने चलोगी? एलेक्स, तुम नहीं सुधरोगे। अरे बस आखिरी बार, फिर तो हम सब अपने अपने घर चले जाएंगे। थोड़ी मस्ती हो जाए, सिर्फ आइसक्रीम और साइकिल राइड। एरिक ने हमारे लिए साइकिल का इंतजाम किया है। मतलब तुम अभी भी एरिक से मिलते हो? मैं वादा करता हूँ, छुट्टियों के बाद उससे नहीं मिलूंगा। शाम को चारों, जोई, मून, एलेक्स और एरिक साइकिल रेस लगाते हैं। वे पहाड़ी वाले रास्ते पे तेजी से साइकिल दौड़ाते हैं। एरिक मजाक में बिना हाथ पकड़े साइकिल चलाकर दिखाता है। तीनों दोस्त हैरान और खुश हो जाते हैं। कुछ देर बाद वे एक सुंदर पहाड़ी जगह पर रुकते हैं। नीचे झील चमक रही होती है, बादल पहाड़ों को छू रहे होते हैं। लगता है जैसे हम बादलों में हैं और नीचे वो झील कितनी खूबसूरत है। तुम लोगों की बातें सुनकर लगता है जैसे तुमने ये सब पहले कभी देखा ही नहीं। क्या तुम लोग घर से बाहर नहीं निकलते? अरे देखा है, लेकिन हर बार देखने पर उतना ही सुंदर लगता है। हाँ बिल्कुल। चिल गाइस, मैं तो बस मजाक कर रहा था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा होता है। ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और उनकी हंसी पहाड़ों में गूंज रही होती है। उनके घर वापसी का समय आ गया था। एलेक्स अपनी बिल्ली के साथ विजार्ड ट्रेन में बैठ के घर वापस जा रहा है। उधर मून भी अपने अंकल आंटी के साथ जादुई एयरपोर्ट पर खड़ी है। उसके चेहरे पे मुस्कान है, पर दोस्तों की याद भी। और देखते ही देखते उसका एरोप्लेन बादलों की ओर चला जाता है। दूसरी तरफ जोई भी ग्रैंडमा के घर के लिए निकल पड़ी है। दादी, मैं आ गई। अंदर आओ बेटा, कितनी बड़ी हो गई हो। रखो चुनरी। नहीं बेटा, आपकी गोद में कितना अच्छा लगता है। हमेशा तुम्हारे लिए यही हूँ। छुट्टियों में जोई ग्रैंडमा से बहुत कुछ सीखने वाली है। 3 अलग रास्ते, 3 अलग शहर, लेकिन ये तीनों फिर से एक साथ होने वाले हैं। आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होने वाला था जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा।